नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रश्नमाला 18.1 का 5वां प्रश्न। यानी उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई किसी भी वर्ष यानी लीप वर्ष या अलीप वर्ष के अंदर कोई भी जो वार है, कोई भी जो दिन है, वो पूरे वर्ष के अंदर 53 बार या फिर 52 बार है, इसकी क्या प्रायिकता है, आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इस प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न लेंगे और उसके साथ एक और एग्जाम्पल भी लेंगे एक दो, जिसमें आपको ये अच्छी तरह से समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। किसी लीप या अलीप वर्ष में किसी वार के 52 या 53 होने की प्रायिकता बताइए। दोस्तों यहां पे देखिए लीप और अलीप वर्ष लिखा है, यहां सबसे पहले लिखा है लीप वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष को बोलते हैं अधिवर्ष, और हम समझ चुके हैं कि भी अधिवर्ष, अधि का मतलब होता है ज्यादा, यानी इसमें क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है अन्य वर्षों से। यानी अलीप जो वर्ष होता है वो अपना साधारण जो वर्ष होता है उसी प्रकार से होता है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष यानी देखिए अ का मतलब बोल सकते हैं अभाव, यानी इसमें एक दिन कम होता है और इसमें एक दिन ज्यादा। यानी इसके अंदर तो होते हैं 365 दिन और इसके अंदर होते हैं 366 दिन। और हमें पता है दोस्तों कि भाई हर 3 वर्ष के बाद में जो चौथा वर्ष होता है उसमें एक दिन ज्यादा होता है। जैसे अभी हमारा जो वर्ष चल रहा है वो है 2020, और जैसे 2020 हमने देखा पीछे के जो 2 अंक है यदि वो 4 के पहाड़े में आते हैं, ध्यान रखें आपको क्या करना है, जो भी वर्ष है उसके पीछे के जो 2 अंक है यदि वो 4 के पहाड़े में आते हैं तो वो वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है, और उसके अंदर 366 दिन होते हैं। उसका कारण यानी इस महीने यानी इस वर्ष के अंदर जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है। और अन्य जो वर्ष है इसके बाद अब आएंगे 2021, वापस 2022 और 2023, इनमें पीछे वाले जो अंक है वो 4 के पहाड़े में नहीं आते, और नहीं आते तो मतलब इसमें जो फरवरी होगा वो केवल 28 दिन का ही होगा, और 28 दिन का होगा तो यहां पे देखिए इसकी तुलना में एक दिन क्या हो गया, कम, और ये एक दिन कम होने से 366 के स्थान पर 365 दिन ही होते हैं। तो अलीप वर्ष। और दोस्तों अगर ऐसा हो जाए प्रश्न के अंदर कि लीप वर्ष भी नहीं बोला, अलीप वर्ष भी नहीं बोला, केवल लिख दिया वर्ष, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि वर्ष बोले तो आपको वहां पे केवल 365 दिन लेने हैं, 366 दिन नहीं लेने हैं। ये जरूर ध्यान रखें। अगर वर्ष बोल दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो वर्ष मतलब 365 दिन, लेकिन अगर वहां पे बोल दी जाए लीप वर्ष या अधिवर्ष तो लीप या अधि का मतलब एक दिन ज्यादा, तो आपको 366 दिन लेने हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वर्ष बना वो किससे बना, दिनों से बना, और हमें पता है 7 दिन मिलकर, कौन कौन से 7 तो हमें पता है वो, ठीक है, सोमवार से लेकर रविवार तक कह दो या रविवार से लेकर शनिवार तक कह दो, वो जो 7 दिनों का समूह होता है उसे हम एक सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक सप्ताह। इन 7 दिनों का एक सप्ताह बन गया। और यही 7-7 दिन के जो सप्ताह है वो पूरे वर्ष के अंदर कितने होते हैं, 52 सप्ताह। ध्यान रखें दोस्तों 52 सप्ताह होते हैं। किसके अंदर होते हैं 52 सप्ताह, पूरे वर्ष के अंदर। यानी ध्यान रखें दोस्तों कि भाई 52 सप्ताह हो गए, इसका मतलब क्या है कि एक सप्ताह में सोमवार भी एक होता है, मंगलवार भी एक होता है, दूसरे जितने वार है वो भी सब एक एक बार तो होते ही है 7 दिन के अंदर। अब 7 दिन के अंदर सब एक एक बार है। अब यही 7 दिन का जो एक सप्ताह है वो 52 बार आया। सप्ताह खुद कितनी बार आया, 52 बार। तो सोचिए इसके अंदर 52 ही रविवार है, 52 ही सोमवार है, 52 ही मंगलवार है, और दूसरे जो वार हैं वो सब भी कितने वार है, 52 वार है। अब ये बता रहा है प्रश्न कि अगर उसमें कोई वार 52 बार है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किसी अलीप वर्ष में 52 सोमवार की प्रायिकता बताओ, या फिर बोल दिया 52 रविवार की प्रायिकता बताओ, या 52 शनिवार की प्रायिकता, जो भी पूछे उसकी प्रायिकता बताओ, या फिर बोल दिया लीप वर्ष में 52 सोमवार की या 52 मंगलवार की ऐसे प्रायिकता बताओ, तो वो प्रायिकता कैसे ज्ञात करें। और उसके अलावा 52 की जगह 53 वार भी हमें पूछ सकते हैं, 53 सोमवार 53 मंगलवार, लेकिन वो प्रायिकता करें कैसे वो हम आज इस प्रश्न में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ।
इस प्रश्नमाला का ये 5वां प्रश्न कर रहे हैं हम। दोस्तों इस 5वें प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस 5वें प्रश्न में 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर हम 52 रविवार की भी बात करेंगे, 53 रविवार की भी बात करेंगे और अन्य वारों की भी बात करेंगे। और इस प्रश्न के बाद हम अगला जो प्रश्न करेंगे वो एक उदाहरण होगा, एक एग्जाम्पल होगा हमारे इस प्रश्न से, क्योंकि इस प्रश्नमाला में केवल ये एक ही प्रश्न आया हुआ है। तो हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अलीप वर्ष की जगह लीप वर्ष लेकर भी करेंगे कि किसी वार के 52 होने की या 53 होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि 5वां प्रश्न कंप्लीट होते आप वीडियो को बंद कर दो और अगली वीडियो को देखने लग जाओ। नहीं करना ऐसा दोस्तों, क्योंकि अलीप वर्ष में ये ज्यादा साधारण है, लेकिन लीप वर्ष या जो अधिवर्ष होगा उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ज्यादा उसे करने का जो तरीका है वो डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना है ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले अलीप वर्ष की बात बोलिए। अलीप यानी इसमें एक दिन क्या है, कम। अगर वर्ष भी बोला होता तो भी वो कम वाला 365 दिन वाला लेते। तो सबसे पहले अलीप वर्ष में कुल दिन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुल दिन जो है वो कितने हैं, 365 हो गया। अब इसमें देखिए हमें बोला 52 रविवार आने की प्रायिकता बतानी है, बता देंगे आराम से। तो सबसे पहले देखिए पूरे जो टोटल दिन है वो 365 है। अब उस 365 के अंदर हमें देखना है, इसने केवल रविवार का बोला है, हम सारे वार की बात करते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार सबकी बात करते हैं कि वो सब वार जो है इसके अंदर वो कितनी बार हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है कि भाई इसके अंदर जो सप्ताह होती है वो कितने होते हैं, सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की जो संख्या होती है पूरे वर्ष के अंदर, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो अलीप वर्ष हो, ध्यान रखें सप्ताहों की जो संख्या फिक्स है कितनी, 52। अब 52 सप्ताह हो गए तो सोचिए 52 सप्ताह के अंदर हमें पता है एक सप्ताह के अंदर एक सोमवार एक मंगलवार एक बुधवार सब होते हैं ना। तो 52 सप्ताह के अंदर प्रत्येक वार 52 बार ही होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 52 सप्ताहों की संख्या हो गई। तो हम कर रहे हैं यहाँ देखिए पूरे वर्ष के कुल दिन, तो अब लिखते हैं 52 सप्ताह के कुल दिन, क्योंकि ये वो दिन है जो सब बराबर है, 52 बार ही रविवार है और 52 बार ही सोमवार और दूसरे भी है वो भी 52 बार ही है। 52 सप्ताह में कुल दिन, तो हमें पता है कि भाई एक जो सप्ताह होता है उसके अंदर 7 दिन होते हैं, तो 7 से गुणा कर दो, 52 सप्ताह के पूरे दिन आ जाएंगे। कितने दोगे, तो 7 दूनी हो गए 14, हासिल की आ गई 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 हो गया 36, यानी 364 दिन। ध्यान रखें दोस्तों, यानी लीप और अलीप वर्ष दोनों के अंदर ध्यान रखें कि 364 दिन तक हम क्या देखेंगे कि 52 बार ही है, सारे वार है वो 52 बार ही होंगे। अब 365 दिन तक तो 52 बार है। अब जो 365 के बाद अगर 364 के बाद आगे जाएंगे तो केवल एक ऐसा दिन है, अब वो एक दिन 7 में से कोई भी हो सकता है। ये नहीं है कि ये जो एक दिन बच गया वो सारे वार हो जाएंगे, उसके अंदर रविवार सोमवार सब हो जाएंगे, क्या सब नहीं, 7 में से कोई एक वार ऐसा होगा जो हो सकता है। कौन सा, 365 बार। बाकी 364 दिन तक है ना वो कुछ नहीं है। 364 दिन तक हम देखेंगे तो उसमें ध्यान रखें दोस्तों 52 सप्ताह अपने कंप्लीट हो गए, यानी प्रत्येक वार जो है वो 52 बार आया है 364 दिनों के अंदर। अब बचा कितना, शेष दिन, ये जो शेष जो दिन है वही सब करेगा। कैसे कि भाई 365 दिन थे क्या टोटल, उसमें से 364 दिन तक अपने 52 सप्ताह पूरे हो गए, 52 वार, इन प्रत्येक वार जो है वो 52 बार आया है वो आ गया। अब घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 1 दिन। और ये जो शेष 1 दिन है ना दोस्तों, ये क्या कर सकता है, देखिए भाई मान लीजिए कि ये 1 दिन है वो सोमवार है, मान लेते हैं कि सोमवार है, ठीक है। अब सोचिए पूरे वर्ष के अंदर बाकी वाले जो वार हैं वो तो केवल कितने हैं, 52, ठीक है। लेकिन सोमवार होने की वजह से अंतिम वाला अगर सोमवार हो गया तो उस वर्ष के अंदर सोमवार कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, लेकिन बाकी वाले वार कितने रहेंगे, 52। तो ये शेष 1 दिन है वो क्या हो सकता है, जरूरी है कि सोमवार ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, शेष 1 दिन की संभावना, यानी ध्यान रखें दोस्तों शेष जो 1 दिन बचा है उसकी संभावना क्या हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी है हमने मान लिया सोमवार है, जरूरी थोड़ी है हर बार सोमवार होगा। तो क्या संभावना हो सकती है, वो संभावना आपको पूरी लिखनी है। तो संभावना क्या हो सकती है कि ये एक रविवार भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है दूसरा कोई वार हो, रविवार हो सकता है, या फिर ये एक सोमवार भी हो सकता है, ये मंगलवार भी हो सकता है। मतलब कौन कौन सा हो सकता है वो हमें बताना है। ये गुरुवार, ये बृहस्पतिवार भी हो सकता है, ये
शुक्रवार भी हो सकता है, ये शनिवार भी हो सकता है, अब और तो कोई वार होता नहीं है। इन सातों में से ये कोई एक वार हो सकता है। हमने ये सप्ताह के सातों दिन लिख दिए और सातों दिन लिखने के बाद ध्यान रखें ये जो शेष एक दिन बचा है उसमें से ध्यान रखें कि ये एक दिन कोई भी हो सकता है, इन सातों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें बताना क्या है वो देखिए, अगर ये मान लीजिए अंत वाला मैंने बताया सोमवार हो जाता तो 52 सोमवार की जगह 53 सोमवार होते, बाकी वाले सब कितने होते 52 52 52 52 52 होते। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि भाई ऐसा कुछ करो कि अपने रविवार है वो 52 होने चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है? तो ये कंडीशन कब रहेगी? जब अंतिम का जो वार है अगर सोमवार हो गया तो रविवार अपने कितने रहेंगे 52, वो 53 नहीं होंगे। अगर अपना वो मंगलवार हो गया तो भी रविवार कितने रहेंगे 52। अगर अंत वाला बुधवार हो गया तो भी रविवार कितने रहेंगे 52। लेकिन अगर अंतिम वाला रविवार हो गया तो रविवार खुद कितने हो जाएंगे 53। और प्रश्न बोल रहा है रविवार को आपको 52 ही रखना है, तो अंत वाला ये वार तो नहीं होगा, लेकिन इनमें से कुछ भी हो सकता है, इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अब देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, कुल परिणाम। यानी सोचिए अंतिम जो एक दिन है उसके लिए हमें कितने परिणाम मिले 7। रविवार को कितना करना है 52। अब बताओ 52 रविवार के लिए, यानी ऐसे बताओ जो रविवार को 52 कर सकते हैं उनके लिए 52 रविवार के लिए बताओ अनुकूल परिणाम। जो प्रश्न में पूछा उसके लिए हमें क्या बताना है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 52 रविवार करने वाले? ऐसे अनुकूल परिणाम 6 है। ये 6 वो परिणाम है अगर अंत में ये कोई भी इनमें से कोई दिन आ गया तो ही अपना रविवार कितना होगा 52। लेकिन अगर इसमें खुद भी आ गया तो रविवार 52 की जगह पे 53 हो जाएगा, क्योंकि 52 सप्ताह है वो 364 दिन तक कंप्लीट हो जाते हैं और वो सब वारों को जो भी दिन है जितने भी सप्ताह के वो सब 52 बार हो जाते हैं। लेकिन अब अंतिम में ये रविवार नहीं होगा तो अपना रविवार कितना रहेगा 52। यानी अंत वाला ये जो शेष जो ये दिन है 6 इसमें से कोई भी हो सकता है। ये भी यही ऐसे अनुकूल परिणाम है जो रविवार को कितने बनाएंगे 52 बनाएंगे, ये इसका परिणाम नहीं होगा। तो फिर लिखेंगे 52 रविवार की प्रायिकता। चलिए 52 रविवार की प्रायिकता, और वो प्रायिकता हो जाएगी कितनी, अनुकूल 6, कुल कितनी 7, नहीं कट रही है, यही इसका क्या रहेगा आंसर। यानी ध्यान रखें दोस्तों 52 रविवार की प्रायिकता होगी 6/7। आपको कभी ये करना ही नहीं है कि भाई 52 रविवार की प्रायिकता पूछी आप सीधा बट्टा में लिख दो ये 365, क्योंकि हमें पता है कि कुल परिणाम बट्टा के नीचे आता है और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 365 दिन नीचे लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रायिकता का मतलब ही है संभावना, ठीक है, और संभावना में ये होता है कि जो आपको लगता है ये हो सकता है वही प्रायिकता है। 365 दिन हो सकते हैं या 365 दिन है, ये तो तय हो चुका है कि 365 दिन तो है ही है, सप्ताह 52 है, ये बात फिक्स है। 364 दिन होंगे, 52 सप्ताह से क्या बन जाएंगे 364 दिन बनेंगे, जिसके अंदर प्रत्येक जो वार है, प्रत्येक जो ये दिन है वो 52 बार होगा। ये बात भी क्या है फिक्स है। तो संभावना किस पे आई, अंतिम एक दिन पे, वो अंतिम जो एक दिन बचा ना उस पे संभावना आई, उसी संभावना पर क्या बनेगी प्रायिकता बनेगी। अब इस प्रकार से यदि मान लीजिए कि आपको यहां पे ये नहीं पूछा कि 52 रविवार की प्रायिकता बताओ, अगर ऐसा पूछ लिया जाता तो कि 53 रविवार की प्रायिकता बताओ, अगर ये पूछा जाता तो क्या करते 53 रविवार की प्रायिकता। अब बताओ ऐसी कौन सी संभावना है इन संभावनाओं के अंदर, क्योंकि पता है कि विशेष एक दिन इन्हीं में से कोई होगा, इनमें से बताओ कौन सा लूं कि वो 53 रविवार कर दे। तो यहां तक तो 52 है ही, सब 52 है, ये भी 52 है, ये भी 52 है, ये भी 52 है, ये भी 52 है। ऐसा कोई काम करो कि रविवार अपने 53 हो जाए। और 53 रविवार कब होंगे, जब अंतिम वाला दिन रविवार ही होगा तो ही रविवार 53। यानी ये सब नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये सब अगर नहीं होंगे तो ही अपना रविवार कितना होगा, पूरे वर्ष के अंदर रविवार कितने हो जाएंगे 53। तो ऐसी संभावना केवल कितनी है 1, और टोटल संभावना कितनी है 7। इन प्रायिकता हो जाएगी 1/7। अब ध्यान रखना दोस्तों कि आपको इसमें रविवार की जगह पे इन सब में से कोई भी पूछा जाए प्रायिकताएं यही होने वाली है, कोई अन्य प्रायिकता नहीं होगी। जैसे पूछ लिया जाए कि 53 शुक्रवार की प्रायिकता, तो भी 1/7, क्योंकि शुक्रवार या 52 सप्ताह में कितने हो गए 52 शुक्रवार। 53 शुक्रवार करने के लिए अंतिम वाला शुक्रवार ही होना चाहिए और ये सब नहीं होने
चाहिए तो यही होना चाहिए, मतलब कितना 1 और 1 बट्टे कितना हो जाएगा 7। कुल परिणाम कितना है 7। यानी किसी भी वार की 53 होने की प्रायिकता पूछ जाए तो 1/7। अगर ऐसे किसी में पूछा जाए कि भाई इस वार के 52 वार यानी 52 होने की प्रायिकता बताइए, जैसे 52 बुधवार बोल दिया तो भी वो कितने होगी 52 बुधवार कब होंगे, जब यहाँ पे तक तो भैया बुधवार है और अगला शेष दिन बुधवार नहीं है, यानी बुधवार नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब हो सकते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा 6/7। लेकिन अब दोस्तों अगर अलीप वर्ष के स्थान पर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष आ जाता है तो वहां पे यही संभावना किस प्रकार से होगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा 365 दिन के स्थान पर 366 दिन हो जाएंगे, एक दिन इसमें क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो सोचिए वहां पे भी 52 सप्ताह होंगे और 52 सप्ताह के कुल दिन बनेंगे 364 दिन, वहां पे जो शेष दिन बनेंगे वो कितने बनेंगे, एक दिन नहीं 2 दिन, और वहां पे हमें शेष जो 2 दिन होंगी उनकी संभावनाओं पे बात करनी पड़ेगी, इसलिए वो प्रश्न थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए अब ध्यान से अगले प्रश्न को समझिएगा। तो एक उदाहरण ले रहे हैं कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष, ध्यान रखिए दोस्तों, लीप वर्ष मतलब क्या है, अधिवर्ष, और अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं पहले वो देखिए। यहां पे दोस्तों देखिए कुल दिन जो होते हैं वो 365 नहीं 366 दिन होते हैं, और 366 दिनों के अंदर हम पहले बताना है सबसे पहले सप्ताहों की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर टोटल जो सप्ताह होते हैं वो कितनी होती है। तो हमें पता है कि कैसा भी वर्ष हो सप्ताह कितने होंगे 52। अब ये 52 सप्ताह क्या बता रहे हैं कि भाई प्रत्येक वार है वो यहां तक 52 बार है, 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, सब 52 वार है, ठीक है। अब बताइए 52 सप्ताह में कुल दिन यानी वो पूरे टोटल दिन कितने होंगे, 52 सप्ताह में कुल दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर भी हमने दिन की बात की है तो 52 सप्ताह तक भी दिन की बात करते हैं, तो 52 को 7 से कर दो गुणा, ये जो अपने दिन होंगे वो हो जाएंगे 364 दिन। यानी दोस्तों ये दोनों का गुणा 364 दिन हो गया। 364 दिन वो दिन है जिसके अंदर पूछ लिया जाएगा रविवार कितने तो 52, मंगलवार कितने 52, गुरुवार कितने 52, शुक्रवार कितने 52, यानी यहां तक प्रत्येक वार 52 बार आया हुआ है। यानी जो शेष दिन बचेंगे उसी में पता चलेगा कि कोई वार 53 वार है या नहीं। तो चलिए लिखते हैं शेष दिन बचे कितने, सप्ताह के ऊपर कितने दिन बच गए, तो 366 माइनस करते हैं 364 और बच गए कितने 2 दिन, यानी 52 सप्ताह पूरे होने के बाद 2 दिन ऐसे बच गए, वो क्या है उन्हीं की हमें संभावना बतानी है। चलिए शेष 2 दिनों की संभावना, अब वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं वो देखनी जरूरी है। अब सोचिए अंतिम जो 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या वो रविवार और मंगलवार हो सकते हैं, नहीं रविवार और मंगलवार तो नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों रविवार तो उससे अगला सोमवार ये हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि भाई शेष 2 दिन है कुछ भी लिख दो, मंगलवार और शुक्रवार लिख दो, नहीं लिख सकते, लगातार वाली होंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मान लो ये 2 दिन है यहाँ तक कंप्लीट हो गया और मान लो जैसे इन 2 दिनों में हम यहाँ पे आए वो मंगलवार है तो ये मंगलवार अगला अपने आप क्या हो जाएगा बुधवार ही होगा भाई, दूसरा कोई वार हो ही नहीं सकता। तो शेष दिनों की संभावना क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा शेष 2 दिनों की जो संभावना है वो हम सारी संभावना लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि अंतिम 2 दिन रवि और सोम हो सकते हैं, जरूर रवि और सोम हो सकते हैं, जितनी संभावनाएं बन रही वो सारी सारी लिखनी है। रविवार और सोमवार हो सकता है, या फिर अंत में सोम और मंगल भी हो सकता है। चलिए सोम और मंगल, या फिर नंबर 3 बुध, नंबर 3 पे लिखते हैं भाई मंगलवार है ना, तो यानी मंगल और बुधवार भी हो सकता है। उससे आगे देखिए नंबर 4 बुध से आगे अगर मैं जाता हूं तो क्या हो सकता है बुध और गुरु यानी बृहस्पतिवार भी हो सकता है। वापस नंबर 5 देखिए गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकता है, अंत वाले जो 2 दिन हैं वो ये भी हो सकते हैं, या फिर शुक्र और शनि हो सकते हैं। उससे अगर हम आगे देखते हैं तो शनि और रविवार भी हो सकता है। अब आगे वापस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा रविवार और सोमवार, जो हमने पहले ही लिख दिया है। तो हमने क्या देखा कि शेष 2 दिनों की यहाँ पे 7 संभावनाएं हमें मिल चुकी है, यानी कुल संभावनाएं यहाँ पे कितनी मिली 7, यानी अपने कुल जो परिणाम हमें मिलेगा वो हो जाएगा 7। कुल परिणाम बराबर हो गए कितने 7। चलिए कुल परिणाम हो गए 7। लेकिन अब दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे हमें 53 सोमवार करने हैं, 52 सप्ताह तक तो सब 52 है,
सोमवार 53 करने। अब सोचिए इसमें वो कौन कौन सी संभावना है 2 दिनों की जो सोमवार को 53 कर सकती है। अन्य वारों के बारे में हमें यहाँ पे कोई बताया, कुछ भी नहीं बताया। वो 53 है, 52 है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने सोमवार है वो 53 होने चाहिए। चलिए यहां पे देखिए नंबर 1 पे क्या बन रही है, रविवार और सोमवार। ये देखिए ये वो संभावना है कि जैसे इसमें सोमवार आएगा अपने आप 52 के बाद ये सोमवार कितना हो जाएगा 53, यानी ये संभावना आ सकती है। ये देखिए सोमवार और मंगलवार, अगर ये संभावना आ गई तो भी अपने सोमवार कितने हो जाएंगे 53। लेकिन अगर अंत में ये 2 दिन आए तो हमारा जो सोमवार है वो 52 ही रहेगा, 53 नहीं होगा। मतलब ये संभावना इसके अंदर नहीं आ सकती। ये बुध और गुरु ये भी नहीं आ सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जो सोमवार को 53 कर सकती है, केवल ये 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, तो 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं वो देख लेते हैं कि भाई कितने हैं भाई 2। ये अनुकूल परिणाम मिल गए हमें 2 जो सोमवार को 53 कर सकते हैं। तो चलिए 53 सोमवार की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, और ये प्रायिकता हो जाए कितनी, अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दो, कुल जो परिणाम है वो बट्टा के नीचे लिख दो। ये हो जाएगी अपने 53 सोमवार होने की प्रायिकता। इसी प्रकार से मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि भाई सोमवार और मंगलवार दोनों 53 होने की प्रायिकता बताइए। दोनों की पूछ लिया जाए भाई, सोमवार और मंगलवार दोनों, सोमवार भी ले लिया साथ में मंगलवार भी ले लिया, फिर इन दोनों के 53 होने की प्रायिकता बताइए। अगर ये पूछ लिया जाता तो कैसे करते। अब बताइए सोमवार और मंगलवार दोनों 53 हो जाए, ऐसी कितनी यहाँ पे संभावना है जो सोम और मंगल दोनों को 53 करती है। ये देखिए रवि और सोम, ये संभावना क्या कर रही है, सोमवार को तो 53 कर देगी लेकिन रविवार को 53 कर देगी, यानी मंगलवार को 53 नहीं करेगी, यानी ये संभावना इसके अंदर नहीं आएगी। यहाँ देखिए सोम और मंगल, सोम को भी 53 करेगी, मंगलवार को भी 53 कर देगी, मतलब ये संभावना इसके अंदर आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मंगलवार 53 हो जाएंगे, बुधवार 53 हो जाएंगे, लेकिन सोमवार 53 नहीं होगा। इसलिए ऐसी केवल एक ही संभावना मिलेगी, यानी वहां प्रायिकता होगी 1/7। बट्टा के नीचे कुल संभावना जो है वो बट्टा के नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखें कि 52 सप्ताह तक प्रत्येक जो वार है, प्रत्येक जो दिन है वो केवल 52 बार होता है। शेष जो 2 दिन है वो 2 दिन, यानी कोई भी वार आके ये अंतिम जो 2 दिन में ये और ये वार आएगा ना वही 53 होगा, और बाकी वाले सिर्फ कितने रहेंगे 52 ही रहेंगे। अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा हो जाए कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए, जिसमें यानी वो संभावना लो जिसमें हमारे सोमवार कितने रहते हैं 52, यानी वो 364 दिन तक 52 वैसे ही है, आगे वो सोमवार नहीं होना चाहिए, तो ही सोमवार कितना होगा 52। तो अब देखिए इसके अंदर मैं लेता हूं, अगर ये मैंने ले ली तो सोमवार है वो 53 हो जाएगा, यानी ये अब संभावना नहीं लेनी है, ये संभावना भी नहीं लेनी है, यानी अंतिम जो ये बीच में जो बच गई है शेष कितनी 5, उसमें से आ जाएगी, यानी 5 क्या हो जाएगी 7। ये वो प्रायिकता है जो सोमवार को कितनी करेगी 52 कर देगी, यानी ये दोनों संभावनाएं हैं तो सोमवार को 53 कर रही है। ये संभावना अगर नहीं होती तो शेष जो 5 जो संभावनाएं हैं वही अपने सोमवार को 52 रख रही है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको कोई भी प्रायिकता इस प्रकार से कि किसी भी वार के 53 होने की प्रायिकता बताओ, उसके 52 होने की प्रायिकता बताओ, तो वो हमने छोटी सी एक कोशिश की है आपको समझाने की, और शायद आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम यही पे समाप्त करते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।